हम लोग जो भी बात कहेंगे वो ये एक मुश्तरक हम लोगों की कोशिश है कि आपके सामने अपनी बात रखें, अपने जज्बात रखें। सबसे पहले मुझे बड़ा ये कहने में मुझे बड़ी खुशी है कि जो भी हालात आज हम मुल्क में देख रहे हैं वहाँ और जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग में जज्बा है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के दफ्तर में आए हैं और यकीनन ये दर्शाता है, ये बात इससे वाज़ेह होती है कि जो कुछ फंडामेंटल बातें हमारे कानून में हैं, हमारे आइन में है, जो बुनियादी बातें हमारे आइन में हैं और जो निज़ाम हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसमें जो ख़ास पहलू हैं, उसमें एक पहलू फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अपनी बात को कहने का हक़। और अगर उसको कोई चीज़ उसकी निशानदेही कोई चीज़ करती है तो वो आपका प्रोफेशन करता है, आपका पार्टिसिपेशन करता है। आवाम तक बात पहुंचाने के लिए हम कितना भी दौरा कर लें, हम कितना भी घूम लें, हम कहां तक जाने की कोशिश कर लें, तब भी हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते और हर अपने मुल्क के साथी के तक नहीं पहुंच सकते और उसके दिल पर दस्तक नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी हम लोगों को मदद है जो सियासी लोग होते हैं, सियासी जमातों से जुड़े हुए होते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं और इस बात को दोहराता हूं कि हम आपकी इस जो पेशकश है उसके हम शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि मैं जो अभी हो रहा है उसके बारे में कुछ आपसे कहूं, मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ बर्फ़ गिर रही थी और राहुल गांधी साहब यहाँ आए थे और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल कर आए थे और आप लोगों ने उनको खुशामदीद कहा था, यहाँ के आवाम ने खुशामदीद कहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ के कहीं के भी तारीख़ में, इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि ऐसा मौसम हो, चारों तरफ बर्फ़ गिर चुकी हो, हमारे सरों पर बर्फ़ गिर रही हो और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर लोगों ने उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद जो यहाँ पर स्टेडियम में जलसा हुआ, उस जलसे में गिरती बर्फ़ में आकर लोग कई घंटों तक खड़े रहे और मैं यहाँ के पीसीसी को मुबारकबाद देता हूँ, अपने सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जस्तुजू कोशिश और राहुल जी का जो अट्रैक्शन था कश्मीर में, वो उन्होंने ख़ुद माना है। उन्हें ख़ुद ताज्जुब था कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे मौसम में लोग यहाँ पर उनके लिए आए। उसके बाद वो फिर यहाँ दौरे पे आए थे, उनका एक प्राइवेट दौरा था, उसमें फिर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और यकीनन जो उन्होंने जज्बाती बात कही, उसी से मैं आज जो हादसा हो रहा है उसका ताल्लुक़ समझता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर ये कहा था कि मैंने अपनी माँ से ये पूछा था कि हमारा घर कहाँ है। जैसे अंग्रेज़ी में हाउस और होम में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी ज़बान में घर को घर ही कहते हैं, लेकिन मकान कुछ कहलाता है और कुछ घर कहलाता है। तो आपके पास मकान हो सकता है, मुमकिन है कि वो घर ना हो। इसलिए जब अपने गांव की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो फिर घर का सवाल आता है। और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की है। वो एमपी थे, उनको मकान मिला था, उनको रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है, लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता। और इसलिए मुझे कहने में फ़ख्र है और खुशी है।